लिन्नास, यू आर द बेस्ट नेशंस। बहुत ही सिंपल अंदाज में कुरान में आपसे खिताब किया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यू आर द बेस्ट नेशंस। ऐ मुसलमान, तुम बेहतरीन जमात हो। ये कुरान का खिताब आपसे, द कुरान एड्रेस यू। बड़े शर्फ की बात है। दिस इज द मैटर ऑफ ऑनर। ये पूरी दुनिया में इतने अदियान, इतने मज़ाहिब के फॉलोअर्स है। देयर आर सो मैनी रिलीजन्स, सो मैनी फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। और उन तमाम मज़ाहिब और अदियान के बीच मज़हब इस्लाम के फॉलोअर्स को कुरान सर्टिफाई कर रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है कि यू आर द बेस्ट नेशंस। आप बेहतरीन कौम हो, बेहतरीन उम्मत हो। जाहिर सी बात है, कॉमनली कुरान से ही सवाल होगा। मुख्तलिफ फिलोसोफर्स, थिंकर्स, मुफक्किरीन, दानिश्वर, स्कॉलर्स से यह सवाल होता है कि हे कुरान, आखिर कर वो उम्मत मुस्लिमा ही क्यों बेहतरीन जमात है, बेहतरीन उम्मत है? तो कुरान उसका जवाब देता है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। क्योंकि जो खुद को, अपने आप को क्लेम करता है कि मैं मुसलमान हूं, I am the followers of the Prophet Muhammad, I have believed in Quran, तो जिम्मेदारी ये होती है कि हम कुरानी अहकाम को माने। We have to follow the Quranic rules। क्यों मैं कुरानिक रूल्स को मानूं? क्या अहमियत है मजहब इस्लाम में कुरान की? आपको मालूम है, चाहे वो कोई तंजीम हो, चाहे कोई मुल्क हो, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तंजीम हो, उसका बायलॉज होता है। मुल्क, उसके दुस्तुरुल अमल होता है, दुस्तुर असासी होता है। मजहब इस्लाम का क्या है? मजहब इस्लाम का कुरान दुस्तुरुल अमल है, कॉन्स्टिट्यूशन से। कुरान इज द वे ऑफ लाइफ। लिहाजा अगर वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है तो उन पर यह जिम्मेदारी है कि वो कुरानिक रूल्स को फॉलो करे और खुद दूसरों को भी उस रूल्स को फॉलो करने में आमादा करे, तरगीब दे। दूसरी बात, तन्हौना अनिल मुनकर। आज ये इल्मी मजलिस, इल्मी कॉन्फ्रेंस, ये भी एक अम्र बिल मारूफ का हिस्सा है। लेकिन अफसोस की बात, हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अमल बिल मारूफ तो हो रहा है और बड़े जोर शोर से हो रहा है। कंपैरेटिवली अमर बिल मारूफ नहीं, अनिल मुनकर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें हिम्मत होनी चाहिए, ईमानी जज्बा होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात, इन तमाम चीजों की बड़ा फुकदान है हमने। आपको मालूम है आज क्यों आप इस जलसे में शरीक हुए? आज इस जलसे का अगर आप इनपुट, खर्च का अंदाजा लगाएंगे, लोगों की मेहनत का अगर तखमीना करेंगे, जायजा करेंगे, तो बेशुमार मेहनत और बेशुमार इखराजात के साथ इनपुट है। लेकिन इसका आउटपुट क्या मजहब इस्लाम ऐसा ही है कि कोई काम ढोल तमाशे के साथ करे जैसे दिगर मज़ाहिब में होता है? उनका त्योहार, उनके जुलूस, उनका उठना बैठना बामकसद नहीं होता है। लेकिन हमारा तमाम उठने बैठने से लेकर
सुबह से शाम तक कोई भी अमल वो मकसद के तहत होता है। लिहाजा उम्मीद है कि आज ये जो एक इजली मजलिस दरसगाह नबवी, गोया कि मैं ये कहूँगा कि आज एक वन नाइट स्कूल है। एक रात के लिए आप तमाम लोग बहैसियत स्टूडेंट्स यहाँ शरीक हुए और हमें जिम्मेदारी दी गई कि आपको कुछ दर्स दूं। लेकिन अगर आप इस मकसद के साथ यहाँ तशरीफ लाए तो आपका मकसद पूरा होना चाहिए। अच्छा, शुक्रिया। तो आज हमने अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में कहीं ना कहीं खत्ते इम्तियाज खींचा, जिसकी वजह से हमारे अंदर पसमानदगी है। ये वही कौम है जो पूरी दुनिया में इसकी हुकूमत थी। पूरी कौम, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, मजहब इस्लाम की तहजीब को अपनाने में फख्र महसूस करते थे। वो फ्रंट सीट में हुआ करते थे। वो उमारा, शुरफा, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स मजहब इस्लाम के तर्ज अमल पर फख्र करते थे, अपनी बच्चों को तरगीब देते थे। आज हम बैकफुट पे आ गए। आज हमारी पसमानदगी हमें यहां तक पहुंचाई। क्या वजह है? क्या हमारे जलसे पहले नहीं हुआ करते थे? क्या हमारी तकरीर नहीं हुआ करती थी? क्या इस तरह के प्रोग्राम्स सिर्फ अभी हो रहे हैं? आप इसकी रिवायत की अगर तारीख का जायजा लें तो इसकी तारीख मक्का की सरजमीन में दारे अरकम से पहुंचती है। वहां आका मुस्तफा सहाबाए किराम को दर्स दिया करते थे और सामिईन सहाबाए किराम हुआ करते थे। और फिर ये सिलसिला मदीना मुनव्वरा में पहुंचा और बड़े मुनज़्ज़म के साथ इसका एहतमाम किया गया। दारुस्सुफ़ा कायम किया गया और दारुस्सुफ़ा में लोग बताते हैं कि उस वक्त 400 से ज़्यादा बैरूनी तलबा रिहाइश पजीर थे, जिनके लॉडिंग फूजिंग का एहतमाम किया जाता था, जिनके क़याम और तआम का एहतमाम किया जाता था। और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में दरसे नबी का एहतमाम हुआ करते थे और तमाम सहाबाए किराम आका मुस्तफ़ा की तकरीर सुना करते थे। अब अहादीस कुतुब और तवारीख आप सर्वे करें, जायजा लें, तो मुझे नहीं लगता है कि इस डिजिटल के दौर में उनकी तकरीर की लंबाई, लेंथ 10 से 15 मिनट से ज्यादा होगी। लेकिन उस 10 से 15 मिनट की तकरीर ने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, एक रिवोल्यूशन लाया, समाज को एक सौले मुआशरे में तब्दील कर दिया। लेकिन आज हमारी तकरीर एक रात में भी मुकम्मल नहीं होती है, 2 रात लग जाती है, कहीं कहीं तो 3 रोजा भी प्रोग्राम और कंपटीशन करते करते एक हफ्ता का प्रोग्राम चलता है। ये तकरीर चलती है, लेकिन कभी हमने इसका जायजा नहीं लिया कि हमारी तकरीर का क्या असरअंदाज। एक फॉर्मेलिटी अपना ली, प्रोग्राम करना है, महल्ले में प्रोग्राम करना है, लोगों को बुलाना है, लेकिन उसका असर किस हद तक मुरत्तब हो रहा है इसकी कोई हमें खबर नहीं है और कोई मशीनरी भी नहीं है। हजरात, अगर आप बातिल अफकार और नजरियात के लोगों का जायजा लें तो अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी दौलत, अपनी पूरी मेहनत मजहब इस्लाम के खिलाफ साजिश में
इसके बरअक्स बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत अहले सुन्नत वल जमात, हम जुमूद की कैफियत में मुब्तला है। स्टैग्नेशन आ गया, हम इस पे गौर नहीं कर रहे हैं। हमारे नौजवान नस्ल में आज तरह तरह की डाउट्स, नेगेटिविटी फैल रही है। हमारे जो मामूलात जो कुरान और हदीस से साबित है उस पे वो शक करने लगे। क्या इसका हमने जायजा लिया कभी? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में? वक्त है कि ऐसे माहौल में सबसे पहले हम नौजवान नस्ल के सामने, बंदगाने खुदा के सामने अल्लाह तबारक ताला का सही तारुफ पेश करें कि वो खालिक है, वो हमारे मालिक है, वो हमारे रज़्ज़ाक़ है, वो रब्बुल आलमीन है। ये कॉन्सेप्ट हमारे नौजवान नस्ल में पैदा करने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर इंफीरियरिटी, एहसास कमतरी नहीं आएगी। दूसरी बात, नौजवान नस्ल में रिसालत का सही मफहूम समझाने की ज़रूरत है। मक्की और मदनी में आका मुस्तफ़ा ने जो हिकमत अमली अपनाई उसको समझाने की ज़रूरत, और बात ज़रूरत इलाके की ज़रूरत के तहत वो मक्की ज़िंदगी की तदाबीर अपनाए या मदनी ज़िंदगी की हिकमत अपनी अपनाए। साथ ही साथ ये हमारे उलामा बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, सबकी वैसी हमारी जिम्मेदारी, लेकिन चूंकि हमारे उलामा ख़ास तौर से अइम्मा हज़रात का ताल्लुक़ आवाम से कहीं ज़्यादा है, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने मस्जिद के जो मुक्तदी हैं उनकी एक फहरिस्त बनाए, और फहरिस्त बनाकर उनमें जो बिगड़े हुए मुसलमान, जो बिगड़े हुए नौजवान, जो बिगड़े हुए यंग जनरेशन से, जो ड्रग्स के आदी हो गए, जो मोबाइल के एडिक्टेड हो गए, उनकी एक फहरिस्त बनाए आप, और फहरिस्त बनाकर उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। इस्लाह करने से अहले सुन्नत वल जमात की जो बदनामी हो रही है, मुसलमानों की जो बदनामी हो रही है, आपको मालूम है रास्ते में चल रहे हैं दो दिगर मज़ाहिब के लोग मज़हब इस्लाम की कुतुब मुक़द्दसा की स्टडी नहीं करते, वो कुरान पढ़कर इस्लाम को समझते नहीं, आपके पैगंबर से मुताल्लिक अपना तसव्वुर नहीं कायम करते, वो अपनी तसव्वुर, अपना कॉन्सेप्ट आपके आमाल, आपके अखलाक, आपके अतवार देखकर आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपके आका मुस्तफ़ा को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कृष्ण ने कहा इस्लाम इज द बेस्ट बट इट्स फॉलोअर्स आर वर्स्ट। इस्लाम बेहतरीन मजहब, बट उनके मानने वाले समझ ही रहे हैं आप। तीसरी बात, जो उनमें आपको मुक्तदी में जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, सुन्नी सहीहुल अकीदा मुस्लिम्स, उनकी एक जमात बनाया और उनको दाई इस्लाम बनाए। इससे फायदा क्या होगा? आप मस्जिद में तकरीर करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, वो आपकी मेहनत उस मस्जिद में महदूद नहीं होगी। आपका पैगाम, आपकी बातें और दीन इस्लाम की जो टीचिंग्स, तालीमात, वो मस्जिद की चार दीवारों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि उन दाइयान इस्लाम के जरिए, उन सुन्नी सहीहुल अकीदा मुस्लिम के जरिए आपकी बातें उनके खानदान तक पहुंचेगी, उनके रिश्तेदार तक पहुंचेगी, दूसरे गांव तक पहुंचेगी। इस तरह अहले सुन्नत वल जमात का फरोग होगा, मसलक आला हजरत का फरोग होगा। बड़ी हैरत की बात है, अगर बड़ी कड़वी सच्ची बात, कि आज चाहे किसी भी गांव में सुन्नी सहीहुल अकीदा गांव, इमाम साहब माशाल्लाह मसलक आला हजरत के पक्के मानने वाले, वहां अगर आप सर्वे करें, जायजा करें,
कि कितने लोग आला हजरत को सही माने में जानते पहचानते हैं। मेरे ख्याल में कुछ शायद आपको 100 में एक भी नहीं मिल पाएगा। उनको ये भी पता नहीं इनकी पैदाइश कब है, इनके पीर मुर्शिद का नाम क्या है, इनकी 2-4 किताबों में 2 किताबों का क्या नाम है, इनका जो मसलक, इनकी जो सोच, इनकी जो तहरीक दूसरे तहरीक से किस हद तक मुनफरिद है, नहीं बता पाएगा। क्यों? हमने सिर्फ मसलक आला हजरत का नारा तो लगाया, जज्बे का तो इस्तेमाल किया, लेकिन उस जज्बे को सही चीजों में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह होता है कि चंद दूसरे लोगों से मिल जाते हैं। मसलन आपके बच्चे यहां से ग्रेजुएशन 10+2 की कलकत्ता में पहुंच गए, मुख्तलिफ कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, वहां के लोग रहते हैं इस्तकबाल करने के, सुबह शाम पहुंच जाते, मंगल को पहुंच जाते, बुध को पहुंच जाते, और फिर अपनी तहरीक फैलाते। और आप ही के गांव के बच्चे जो आपके साथ 10 साल रहे, आपके पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी, और फिर आपके गांव में आके कह रहे हैं मौलाना साहब आप जो कह रहे हैं ये बातें दलाइल के साथ पेश करें। यानी आपकी मेहनत पे सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो हजरत जरूरत है इन चीजों की तरफ तवज्जो देने की। मैंने कहा कोई तकरीर नहीं होगी, आम फहम बातें होगी। आइए अब चंद बातें 10 से 15 मिनट और कुछ बातें होंगी जो आम, ये देखिए मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं, ये दज्जाल, ये इसने हमारी नौजवान नस्ल को मशकूक बना दिया। हमारे जो मामूलात है उस पे उन्होंने शक करना शुरू कर दिया। तो अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। वो इस तरह आप मान के चले, एग्जाम्पल के तरफ, उदाहरण मिसाल के तौर पर हम चंद बातें आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आज इसाले सवाब, हम लाख कहते रहे इसाले सवाब, इसाले सवाब, अब वो कह रहे हैं कि हजरत ये कैसे हो सकता है? एक बंदा जो खुद का आमाल उनके काम में आएगा, मरने के बाद उसका आमाल का दरवाजा बंद हो जाता है। फिलहाल लिहाजा आप जो कह रहे हैं इसाले सवाब, ये कहां से साबित? बड़ा मुश्किल है। उनको क्या लगता है कि नहीं। और एक चीज समझा दिया, कोई अगर हदीस भी पेश करे तो काउंटर कहता है जोईफ जोईफ। वो ज़ईफ भी बोलना नहीं आता, लेकिन एक टेक्निक सिखा दिया कि इनको काउंटर करने का यही तरीका है कि अगर कोई हदीस पेश करे, आप सनद नहीं समझ सकते हो, रावी नहीं समझ सकते हो, हदीस पे तफरीक नहीं कर सकते हो, सिर्फ कह दो जोईफ। तो ये समझाने का वक्त आ गया। किसी ने मुझसे पूछा कि हजरत आप जो सामने रखकर फातिहा पढ़ते, खाना रखते हैं, ये तो दूसरी कौम से मुशाबहत होती है, ये कहां जायज है? मैंने कहा तुम्हारा घर कहां? बोले ऐसे। बोले तुम्हारे वालिद, तुम्हारे आबा व अजदाद क्या करते थे? मैंने बचपने में देखा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं ये तो गलत है। ये तो हम दूसरी जगह देखते हैं कि वहाँ लोग फूल फल ये रखकर आओ माओ हाओ माओ पढ़ते हैं, तो आप लोग भी ऐसे करते हैं। मल्ला नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आपने कभी दलील समझने की कोशिश की? कर हाँ दलील दी है वो ज़ईफ। हमने कहा ज़ईफ? अरे बुखारी की हदीस से यह साबित है कि हम अपने सामने कोई फल फ्रूट या मिठाई रखकर बरकत की नीयत से कुरान पढ़ सकते हैं, दरूद पढ़ सकते हैं, और यह बुखारी से साबित। तो उन्होंने कहा दलील दीजिए। मैंने कहा बेटा दलील समझ सकते हो? कह रहे समझ नहीं सकते, सुन सकता हूँ। तो चलो सुनो। मैंने कहा एक मर्तबा आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कारवां में थे, सहाबाए किराम भी कारवां में थे, और उस कारवां में तोशा ख़त्म हो गया, ज़ादे राह ख़त्म हो गया। तो सहाबाए किराम आका मुस्तफ़ा की बारगाह में इजाज़त मांगी कि हमारे पास
कोई तोशा नहीं है, लिहाजा आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाज़त दें कि हमारे पास जो ऊँट है उसे हम ज़बह करें। तो आका मुस्तफ़ा ने इजाज़त दी। बात हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु तक पहुँची। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु आका मुस्तफ़ा के दरगाह में बड़े मुअद्दब और मुअद्दबाना अंदाज में एहतराम के साथ अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मा बक़ाउहुम बाद इबिलहिम। या रसूल अल्लाह, अगर ये लोग अपनी ऊँट ज़बह करके खा लेंगे तो इनका गुजारा कैसे होगा? आका मुस्तफ़ा ने फरमाया, नादी फिन्नास, तुम अवाम में ऐलान कर दो, फ़यअतूना बिअज़वादिहिम, कि उनके पास जो बचा खुचा तोशा है वो हमारे पास लाए। सहाबाए किराम के पास जो बचा खुचा तोशा था, ज़ादे राह ले आए थे, वो आका मुस्तफ़ा के खिदमत में हाजिर कर दी। राबी बयान करते हैं, फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़दआ व बरक अलैहि। आका मुस्तफ़ा उस दफ्तर का सामने खड़े हो गए और दुआ की और बरकत की दुआ की, और फिर कहा, ए उमर, तुम अवाम में ये ऐलान कर दो कि उनके पास जो भी बर्तन है, फ़यअतूना बिआवियतिहिम, उनके पास जो भी खाने के बर्तन हैं वो ले आए और भर भर के ले जाए। और राबी बयान करते कि तमाम लोग अपने बर्तन में भर भर के ले गए, हत्ता फरागु जमीउन नास। तो हजरत मैंने उनको यही समझाया, तो उन्होंने कहा कि ये बातें तो हमें नहीं बताई। मैंने किनसे अप्रोच की? जिनसे अप्रोच की उन्हें आका मुस्तफ़ा से उनका बुग़्ज़ है, उनकी अदावत है, ये मोहब्बत नहीं है। ऐसे लोगों के पास पहुँचो जो आका मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत रखते हो। दूसरा सवाल उनका ये था कि आप शिरनी भी बांटते हैं, ये शिरनी बांटने की दलील कहाँ पे है? मैंने कहा शिरनी की भी दलील है। बोले कहाँ से दलील? तो उन्होंने कहा सही जोईफ बोल बिन्ना। हमने कहा बेटा ज़ईफ नहीं ज़ईफ बोलो, पहले बोलना सीखो। तुमको हम सही हदीस और बुखारी से हदीस सुनाते हैं। मैंने कहा कि एक मर्तबा हज़रत सहल रदी अल्लाह अन्हु फरमाया, कुन्ना नफ़रहु बियौमिल जुमअती, जुमा के आने से हम लोग खुश हुआ करते थे। साथ ही में मसलबा रदी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लिमा, कुल तो लिमा, कि ऐ सहल, तुम जुमा की आमद ही से क्यों खुश होते हो, क्यों खुशी मनाते हो? तो उन्होंने कहा, कानत लना अजूजुन, हमारी कौम में एक ज़ईफ़ा थी, एक बूढ़ी औरत थी, फतुरसिलु इला बुज़आ, और मदीना में बुज़आ नाम से एक बागान था, और वहाँ वो किसी को भेजती थी। फ़ताख़ुज़ु मिन उसूल सिल्क, और वहाँ से चुकंदर की जड़ें हासिल करती थी। फ़ततरहु फ़ी क़िद्रिन, और फिर उस जड़ों को किसी हांडी में डालकर पकाती थी। व तुकरकिरु हब्बतिन मिन शईर, और फिर उस चुकंदर की जड़ों में जौ की आटा पीसकर मिक्स करके शिरनी बनाती थी। फ़ैज़ा सल्लैना जुमअता वंसरफ़ना, और हम लोग जुमा की नमाज पढ़कर घर वापस लौटते। फ़नुसल्लिमु अलैहा, तो उस ज़ईफ़ा को हम लोग सलाम करते। फ़तुक़द्दिमुहा इलैना, तो बदले में वो हमें शिरनी दिया करती थी। फ़नफ़रहु अजल बिज़ालिक, और उस शिरनी की वजह से जुमा के दिन हम लोग बहुत खुश रहते थे। तो ये तो सहाबी की सुन्नत है, शिरनी लेना और शिरनी की गरज से किसी अच्छे काम में
शिरकत करना। और यही तरीका, यही मामूलात हमारे बीच में हजारों मामूलात इस तरह के मिल जाएंगे आपको। एक साहब ने कहा कि आप लोग कब्र में अजान देते हो, ये नई बिदात शुरू कर दी। कब्र में वहां खड़े होकर जोर जोर से तकबीर पढ़ते हो, तस्बीह पढ़ते हो, ये बिदात आपने शुरू कर दी। हमने कहा बेटा ये बिदात का मतलब समझते हो तुम? कह रहे हाँ, बिदात का मतलब नई चीज। मैंने ठीक है, तुम्हारी फहम, तुम्हारी समझ के मुताबिक मैं मान लेता हूं कि नई चीज, लेकिन क्या जानने की कोशिश की ये नई चीज है? ये कोई नई चीज नहीं है, हदीस से साबित है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित, और सहाबी के ने भी इस पे अमल किया। मैंने कहा हदीस, उन्होंने कहा हदीस। मैंने कहा कि एक हदीस है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की। उन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मईयत में हम तमाम लोग उनके जनाजे में शरीक हुए, और उसके बाद तदफीन में भी शरीक हुए। आका मुस्तफ़ा कब्र के पास खड़े हो गए और देर तक तस्बीह और तकबीर पढ़ा, और जोर जोर से पढ़ा। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया। सहाबा का मामूल कोई नई चीज मालूम होती